संपूर्ण विश्व के संचालक, अनन्य शक्ति के संचारक भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व छठ। समर्पण, सादगी और स्वच्छता का असाधारण और अलौकिक उदाहरण छठ। मानव मन की कृतज्ञता की आस्थापूर्ण अभिव्यक्ति का अनोखा अनुष्ठान छठ। सच तो यह है कि देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाने वाले इस महाव्रत में अपने बिहार और बिहारीपन की झलक है। छठ का खान पान हो या इससे जुड़ा लोक संगीत, सब पर बिहार और सिर्फ बिहार की मोहर लगी है। और एक सत्य जो इस पर्व को महापर्व बनाता है वो है बिना किसी पाखंड के सच्ची आस्था से की गई आराधना। हिंदू धर्म के 5 संप्रदाय हैं, जैसे शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य और ये सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान की जो आराधना है वो सबसे अधिक बिहार में है। इसलिए छठ पर्व जो है एक तरह से बिहारियों की पहचान है, उनकी पूजा, उनके गौरव का प्रतीक है। यह एकमात्र पर्व है भारत में ही नहीं संसार में जिसमें सबसे पहले हम लोग अस्तगामी सूर्य का नमन करते हैं और तब दूसरे दिन हम लोग उदीयमान सूर्य की आराधना करते हैं, जो हमें समाज में यह सीख देता है कि जो महत्व के व्यक्ति हैं वो अस्तगामी भी हों तब भी उनके नमन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। छठ संभवतः एकमात्र ऐसा पर्व है जो पूर्णतः कर्मकांड रहित है। इसमें पूजा अर्चना के लिए किसी पंडित या शास्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सारे कर्म और क्रियाएं छठ व्रती स्वयं ही करते हैं। जाति और धर्म से परे ये एक ऐसा लोक पर्व है जिसमें सबकी समान भागीदारी होती है। जहां आधुनिकता की दौड़ और बाजार के प्रभाव में कई रीति रिवाज पीछे छूट रहे हैं, वहीं छठ महापर्व की परंपरा और पवित्रता अब भी अक्षुण्ण बनी हुई है। हमारा शास्त्र कह रहा है चक्षुः सूर्यो अजायत। प्रात ब्रह्म जो हैं, जो उनकी चक्षु है, आँख है, वही सूर्य है। कहने का तात्पर्य बगैर चक्षु आभा के संसार विकसित नहीं होता है। संसार की विकसित भावना के लिए विकसित जो भी जिस रूप में अंडज हो, पिंडज हो, उखमज हो, जड़ हो, चेतन हो, सबों को विकसित करने के लिए हमारी माँ षष्ठी व्रत करती है, सूर्य नारायण की पूजा। इस 4 दिवसीय अनुष्ठान का आरंभ नहाय खाए से होता है। इस दिन गंगा के घाटों पर सुबह से ही उत्साही दृश्य रहता है। स्नान से पूर्व छठ व्रती प्रसाद बनाने के लिए गेहूं को धोते हैं और यहीं घाट किनारे सुखाते हैं। फिर गंगा के जल से ही प्रसाद बनाने वाले बर्तन को धोते हैं और इन्हीं बर्तनों में गंगा जल लेकर घर को प्रस्थान करते हैं। पर इन सब से पूर्व व्रती दातुन और स्नान कर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना करते हैं। घर जाकर जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो है अरवा चावल के साथ चने की दाल और कद्दू की सब्जी। उपवास प्रारंभ का अगला दिन खरना कहलाता है। इस दिन व्रती दिन भर केवल अन्न नहीं, जल का भी त्याग करते हैं। सूर्यास्त के लगभग 1 घंटे के बाद भगवान भास्कर को गंगा जल और दूध से बनी खीर तथा आटे की रोटी का भोग लगाने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा है। व्रती के प्रसाद खाने के बाद ही परिवार के अन्य लोग प्रसाद लेते हैं। इस तरह खरना के साथ ही 36 घंटे के निर्जला और निराहार छठ पूजा व्रत का विधिवत शुभारंभ होता है। खरना के दिन से कहीं अधिक महत्व रात का है, क्योंकि इसी बेला में व्रती पूजा करते हैं और रात भर जागकर ठेकुआ बनाते हैं। तीसरे दिन यानी कार्तिक मास की षष्ठी तिथि, इस पवित्र दिवस की संध्या समर्पित है डूबते सूर्य को आभार स्वरूप अर्घ्य देने को।
छठ घाट का विहंगम दृश्य सामाजिक समता और सद्भावना का सशक्त संदेश देता है, जहां ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का कोई भेद नहीं रहता। क्या राजा, क्या रंक, यहां सभी याचक हैं और सभी उपासक। सात्विक और स्वच्छ वातावरण, परस्पर सहायता का भाव और संपूर्ण समर्पण की भावना। छठ महापर्व में यही है अपना बिहार, और यही है अपने बिहार की राजधानी पटना। इस दिन प्रदेश की एक भी नदी, नहर, तालाब या पोखर ऐसा नहीं होता जिसके किनारे श्रद्धा का सैलाब नहीं उमड़ा हो। कुल मिलाकर लोक पर्व का दृश्य ऐसा था मानो कई कई पौराणिक कथाओं की रील कई स्थानों पर एक साथ एक समान घूम रही हो। चार दिवसीय अनुष्ठान के अंतिम दिन की सुबह गंगा सहित प्रदेश की अन्य पवित्र नदियों में लाखों की तादाद में छठ व्रती उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर सौभाग्य, समृद्धि और लोक मंगल की कामना करते हैं। राजधानी पटना में गंगा के घाटों पर लाखों व्रतियों ने जब एक साथ उगते सूरज को अर्घ्य देने के लिए हाथ उठाया तो अद्भुत, अविस्मरणीय और अलौकिक दृश्य प्रस्तुत हुआ। इस दिन तड़के 2:30-3 बजे से ही व्रतियों का अपार समूह गंगा किनारे पहुंचने लगा। आसमान में सूर्य की लालिमा की प्रतीक्षा करते व्रती अर्घ्य का पात्र लेकर हाथ जोड़कर गंगा में उतर चुके थे। सूर्योदय के साथ ही आरंभ हुई आराधना। दूध और गंगा जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की रस्म। व्रतियों के साथ जिसके सहभागी बने उनके परिवार के अन्य सभी सदस्य। अर्घ्य देने के बाद व्रतियों ने अपने साथ आई अन्य महिलाओं को सिंदूर लगाकर सुहागन और सौभाग्यवती का आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। और इसी के साथ 36 घंटे के निर्जला निराहार व्रत का समापन हो जाता है। बिहार में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां छठ का अनुष्ठान नहीं होता हो। जिनके यहां यह पर्व नहीं मनाया जाता वो भी स्वयं को किसी न किसी रूप से इससे जोड़ लेते हैं। सच में ये पर्व सामाजिक समरसता का अनोखा और अनूठा उदाहरण है। व्यक्ति, परिवार और समाज से जुड़ा ये महापर्व हर वर्ष आएगा और असीम उत्साह के साथ मनाया जाएगा। श्रद्धालुओं में असीम श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का भाव तो होगा ही, साथ ही एक और भावना होगी पटना जिला प्रशासन के प्रति हार्दिक धन्यवाद की।